Good morning, बच्चों. uh, Now this is second video for file handling. In previous video we discussed about types of file. So just one quick revision of types of file. You know that the first one is text file and the second one is binary file. Okay, text file storing the data based on ASCII values. Okay, binary file in the form of collection of bytes. Okay, content of text file, you see, human readable format. Okay, and the content of binary file is not human readable format. ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया था. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टेक्स्ट फाइल से और स्लोली स्लोली हम लोग मूव करेंगे फाइल हैंडलिंग में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट फाइल. आपको याद होगा कि हमने डेटाबेस कनेक्शन पढ़ा हुआ है. तो डेटाबेस कनेक्शन में क्या था, अगर हमें पाइथन को माइस्क्ल से कनेक्ट करना था तो हमने यूज़ किया था माइस्क्ल लाइब्रेरी, फिर हमने माइस्क्ल कुछ कनेक्ट किया था, आपको याद आ रहा होगा, है ना. इन सेम मैनर if you want to transfer data from Python to file or you want to get data file to Python, okay, so first of all you have to make connection between Python file and text file or binary file too. ओके, अगर हमें फाइल में डेटा क्या भेजना है या फाइल से डेटा लेना है पाइथन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पाइथन फाइल और फाइल के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा. ओके, तो हाउ टू कनेक्ट, ओके, हाउ टू कनेक्ट फाइल विथ पाइथन. तो वेरी इजी, बहुत ही आसान है इन पाइथन. with the help of open function, with the help of open function we can open connection between python file and text file. python file and text file. ओके, मतलब हम लोग यूज़ करेंगे ओपन फंक्शन, हम लोग यूज़ करेंगे ओपन फंक्शन टू मेक कनेक्शन बिटवीन फाइल एंड पाइथन फाइल. इज इट. तो सिंटैक्स, file object, file object means file variable name. Okay, you can choose abcd, it is up to you. Then open function bracket, then in double quotation you see give file name, okay, or give path plus file name. इन प्रीवियस वीडियो आपको याद होगा, वीडियोस हमने एक्सप्लेन किया था एब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ. तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग मोस्टली यूज़ करेंगे इसको. आई विल गिव ओनली फाइल नेम. यहाँ पे करना क्या होगा कि अगर अगर आपका पाइथन फाइल, ध्यान से सुनिएगा, अगर पाइथन फाइल और टेक्स्ट फाइल दोनों एक ही लोकेशन पर हैं, बोथ आर इन सेम लोकेशन, then you can directly use file name with extension. Okay, file name with extension, file name with extension. Okay, file name with extension. But if the location of file and python file location different, then you have to give path. Okay, you can give relative path also, you can give absolute path also. Okay, path, then file name उसमें ऐड करना है विथ एक्सटेंशन. ओके, लेकिन हम लोग जो फॉलो करेंगे, हम लोग फॉलो करेंगे, ओके, हम लोग फॉलो करेंगे, ओके, हम लोग फॉलो करेंगे फाइल नेम, मतलब हम लोग फॉलो करेंगे ये वाला.
फाइल नेम विथ एक्सटेंशन, मतलब हम लोग केवल फाइल नेम देंगे। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जब हम लोग प्रोग्रामिंग में इंटर करेंगे फाइल हैंडलिंग के, तो पाइथन फाइल एज वेल एज टेक्स्ट फाइल या बाइनरी फाइल, उसका लोकेशन क्या होगा, सेम होगा। मीन्स आपके पाइथन फाइल का और फाइल का लोकेशन दोनों सेम होगा। इसका बहुत सारा एडवांटेज है। एडवांटेज ये होता है कि अगर हम लोग पाथ के बेस पर फाइल को कनेक्ट करेंगे तो एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे सिस्टम पे तो वो ऑटोमेटिकली चल जाएगा, लेकिन अगर आप उस एप्लीकेशन को या उस प्रोजेक्ट को किसी अदर सिस्टम में लेके जाओगे, ओके, तो आपको सेम पाथ वहाँ पर क्रिएट करना होगा। अगर सेम पाथ नहीं होगा तो कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता है। तो सबसे आसान क्या होता है कि फाइल, पाइथन फाइल मीन्स टेक्स्ट फाइल, पाइथन फाइल, दोनों को हम लोग एक ही लोकेशन पर रखेंगे और हम लोग केवल यूज़ करेंगे यहाँ पर फाइल नेम। ओके, तो हाउ टू कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ ओपन फंक्शन वी कैन कनेक्ट फाइल विथ पाइथन। ओके, टेक्स्ट फाइल विथ पाइथन। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर होगा। तो क्या करेंगे, पाइथन फाइल और टेक्स्ट फाइल दोनों हमारा एक ही लोकेशन पर होना चाहिए। फिर कॉमा एक्सेस मोड। एक्सेस मोड क्या हो गया कि आप किस तरीके से फाइल को एक्सेस करोगे। ओके, द वे ऑफ एक्सेसिंग योर फाइल, मतलब डेटाबेस में हमने क्या किया था, डेटाबेस में हमने कनेक्शन कर लिया था, है ना। वहाँ पे क्या था, हमने इंसर्ट किया, डिलीट किया, अपडेट किया। ओके, तो वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था कि हमें एक्सेस मोड देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये है कि अगर आपको फाइल में एक्शन परफॉर्म करना है, ओके, मीन्स रीड करना है, राइट करना है, ओके, अपेंड करना है, जो भी करना रहेगा, ओके, तो उसको आप एक्सेस मोड के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हो। मतलब ये हो गया कि आपको बताना पड़ेगा कि आप फाइल को किस तरीके से ओपन करना चाह रहे हो। ओके, मतलब पाइथन से फाइल का कनेक्शन किस तरीके से करना चाहते हो। ओके, थोड़ा वेट करिए, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस मोड। आई थिंक थोड़ा डाउट होगा, वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, है ना। तो सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स है फाइल ऑब्जेक्ट, ओपन फंक्शन, फाइल नेम विथ एक्सटेंशन एंड एक्सेस मोड। इज इट। तो फाइल नेम तो आपको क्लियर हो जाएगा, फाइल नेम में भी 1.txt 2.txt, है ना, क्लियर है। हम लोग आते हैं एक्सेस मोड पे। कोडिंग स्टार्ट करने से पहले हमें जानना पड़ेगा ये एक्सेस मोड क्या होता है ना। हमने बता तो दिया हम कैसे एक्सेस करेंगे, है ना। तो फाइल में कौन कौन से एक्सेस मोड हैं, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। ओके, थोड़ा गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा। द एक्सेस मोड अवेलेबल फॉर द ओपन फंक्शन आर एज फॉलोज। थोड़ा गौर से देखिएगा। पहला है आर, केवल आर। ओके, इसका मतलब क्या हो गया है कि वी आर ओपनिंग फाइल इन रीड ओनली मोड। ओके, opens the file in read only mode। रीड ओनली मोड मतलब क्या होता है कि उसको हम केवल रीड कर सकते हैं, वी कैन नॉट मॉडिफाई। थोड़ा बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ, आई एम रीडिंग ओनली। ओके, तो फाइल में क्या होता है, फाइल में अगर आप फाइल को आर, मतलब अगर आपका एक्सेस मोड क्या है, अगर आपका एक्सेस मोड आर है, तो उस फाइल को आप पाइथन फाइल में उसको रीड करेंगे आप। ओके, इसको और अगर मैं आसान कर दूं,
तो ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होगा, फाइल का जो कंटेंट है, फाइल कंटेंट विल ट्रांसफर टू पाइथन। ओके, मतलब फाइल का जो कंटेंट है वो पाइथन में ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब पाइथन में दिखाई पड़ेगा। ओके, यू कैन सी, ओके, यू कैन सी, you can see, is it, you can see in python, मतलब पाइथन पे आ जाएगा, इज इट, कनेक्शन स्टैब्लिश होगा। तो फाइल का जो कंटेंट है, जैसे मान लो नोटपैड फाइल है या एमएस वर्ड की फाइल है, तो अगर आपको नोटपैड की फाइल देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, नोटपैड ओपन करना पड़ेगा। अगर एमएस वर्ड की फाइल है तो यू हैव टू ओपन एमएस वर्ड। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप उस फाइल का जो कंटेंट है अपने पाइथन में आप दिखा सकते हो। जैसे याद होगा डेटाबेस कनेक्शन में हमने सेलेक्ट एस्टिक करके डेटाबेस का जो डेटा था पाइथन में शो कर लिया था, याद है। तो उसको बोलते हैं रीड करना। ओके, उसको बोलते हैं रीड करना, मतलब हम क्या कर रहे हैं, फाइल का जो डेटा है पाइथन में डिस्प्ले कर रहे हैं, हम उसको रीड कर रहे हैं। ओके, याद रखिएगा, पहला काम क्या है, रीड ओनली मोड है। रीड ओनली का मोड मतलब क्या हो गया, अगर आप इस मोड का यूज़ कर रहे हो तो आप फाइल का कंटेंट चेंज नहीं कर सकते हो, ये रीड है, केवल रीड है। ओके, अब देखो इसको पढ़िएगा, रीडिंग फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फाइल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, when you open a file, when you open a file in read mode, when you open a file in read mode, file pointer at top of the location, file pointer at top of the location। तो फाइल पॉइंटर क्या होता है, ये फाइल पॉइंटर जो कि ब्लिंक कर रहा है, आप देखिए लोकेशन के पास ब्लिंक कर रहा है ना, वो होता है फाइल पॉइंटर। तो जब भी कोई फाइल आप पाइथन में रीड करना चाहते हो, मतलब उसका एक्सेस मोड क्या है, आर है, तो फाइल का जो पॉइंटर कहाँ होगा, फाइल पॉइंटर होगा टॉप ऑफ द लोकेशन। अगर मैं बात करूँ इस फाइल का, टॉप ऑफ द लोकेशन क्या है, ये है, दिख रहा है आपको, ये फाइल से पहले या फाइल से जो स्टार्ट हो रहा है, ये है टॉप ऑफ द लोकेशन। इसका मतलब क्या हो गया है कि जब भी कोई फाइल रीड मोड पर, मतलब उसका एक्सेस मोड क्या है, आर होगा, रीड मोड पर ओपन होगी, तो वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट रीडिंग स्टार्ट होगी बिगिनिंग से। इसका मतलब क्या हो गया है कि आप मिडिल से, ओके, मिडिल से या डिज़ायर लोकेशन से फिलहाल अभी रीड नहीं कर सकते हैं। ओके, जानने वाली बात, इसको आप याद रखिएगा कि व्हेन यू ओपन अ फाइल इन रीड ओनली मोड, ओके, रीडिंग स्टार्ट्स फ्रॉम बिगिनिंग या फाइल पॉइंटर एट टॉप ऑफ द लोकेशन। ओके, क्लियर है। द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, डिफॉल्ट मोड। दिस इज डिफॉल्ट मोड फॉर ओपन फंक्शन, मतलब अगर आप एक्सेस मोड पे आर नहीं भी लिखोगे तब भी फाइल किस मोड पे ओपन होगी, रीड मोड पर, मतलब आर मोड पर। फॉर एग्जाम्पल इफ फाइल नेम इज story.txt, okay, file name is story.txt and you have to open in read mode। ओके, तो कोड क्या हो गया, मान लो फाइल ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एफ इक्वल ओपन story.txt कॉमा आर। ओके, क्लियर है। तो नाउ दिस इज फाइल ऑब्जेक्ट, क्लियर है, and this is open function will open the connection between python and story.txt file। तो जो हम जब पाइथन में कोड लिखेंगे उस पाइथन फाइल का कनेक्शन किससे करेगा, story.txt से, और कहाँ पर कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा या कहाँ से एक्सेस होगा, विद द हेल्प ऑफ दिस एफ, हम लोग बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। ओके,
तो पहला मोड कौन सा है? आर मोड। ओके, नंबर 1 क्या हो गया? आर। तो आर मोड में क्या हो गया? फाइल रीड ओनली मोड एंड फाइल पॉइंटर एट टॉप ऑफ द लोकेशन ऑफ फाइल एंड इट इज डिफॉल्ट मोड फॉर ओपन फंक्शन। नंबर 2 आते हैं। नंबर 2 है आरबी। आरबी same as R, means read only, everything same, but for binary file. ओके, फॉर बाइनरी फाइल। तो अभी हम लोग इस पे नहीं आएंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे टेक्स्ट फाइल, लेकिन मोड आपको जानना है। तो आरबी मतलब क्या हो गया? बी मीन्स बाइनरी। नाउ थर्ड वन इज आर प्लस। थर्ड वन इज आर प्लस। आप देख सकते हैं आर प्लस, इसका मतलब क्या हो गया है? आर प्लस का मतलब क्या हो गया? रीड एंड राइट बोथ। आर का मतलब क्या था? आर का मतलब था रीड ओनली, बट यहाँ पे क्या है? ओपन सब फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग एंड राइटिंग, प्लीज ध्यान देना, रीडिंग एंड राइटिंग, पहले रीड करना है फिर राइट करना है। प्लेसिंग द पॉइंटर एट द बिगनिंग ऑफ फाइल, यहाँ पर भी क्या है? बिकॉज फाइल रीड मोड पर ओपन हो रही है ना पहले, तो फाइल पॉइंटर कहाँ होगा? टॉप ऑफ द लोकेशन, मतलब रीडिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? बिगनिंग ऑफ द फाइल। ओके, तो जो एक्सेस मोड कितने हो गए अब तक? 3 हो गए। एक हो गया आर, एक हो गया आर बी, एक हो गया आर प्लस। अब आते हैं नेक्स्ट, फोर्थ वन इज डब्लू। ओके, अब आप समझ गए डब्लू मतलब क्या हो गया है? राइट ओनली। ओके, डब्लू मीन्स क्या हो गया है? राइट ओनली। तो जाहिर सी बात है, राइट ओनली का मतलब क्या हो गया? रीड ओनली का मतलब क्या था? रीड ओनली का मतलब था कि फाइल का डेटा पाइथन में आ रहा है ना? इज इट? यहाँ पे क्या होगा? पाइथन का जो कंटेंट है, पाइथन का जो डेटा है, पाइथन कंटेंट ट्रांसफर टू फाइल। जैसे देखिए अभी मैं लिख रहा हूँ ना, ओके, तो क्या हो रहा है? डेटा फाइल में ऐड हो रहा है। सेम एस क्या होगा कि वाया पाइथन वी विल ऐड डेटा, वी विल ऐड कंटेंट इन अ फाइल, हम फाइल में डेटा भेजेंगे। ओके, तो W मीन्स क्या हो गया? ओपन इन राइट ओनली मोड। आप देख रहे होंगे रीड ओनली मोड, राइट ओनली मोड, तो आप अभी इतना समझ जाइए, रीड ओनली मीन्स केवल हम पढ़ सकते हैं, राइट ओनली मोड मीन्स केवल हम राइट कर सकते हैं। ओके, मतलब रीड नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे हम लोग समझेंगे इसका और मतलब क्या होता है। मैंने आपसे बोला आई विल मेक सेवरल वीडियोज ऑन इट। नाउ इसमें भी सेम चीज़ है, द फाइल पॉइंटर इज ऑल्सो सेम लाइक रीड ऑपरेशन, मतलब इन राइट मोड ऑल्सो फाइल पॉइंटर at top of the location, at top of the sorry file pointer at top of the location। थोड़ा सा जस्ट मिनट। ओके, तो चलिए एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। opens in a write mode only, the pointer is placed at the beginning of the file। मैंने आपसे बोला ना कहाँ पे? एकदम शुरुआत से शुरू होगा। this will overwrite, please note it down, this will overwrite any existing file with the same name। ओके, इसका मतलब क्या हो गया है कि ये ओवरराइट कर देगा। मतलब अगर आपकी फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही है, उसमें कोई भी कंटेंट पहले से रखा हुआ है, वो पूरा का पूरा कंटेंट क्या होगा? ओवरराइट हो जाएगा। ओके, इसका मतलब क्या हो गया है? जो पुराना कंटेंट था पूरा का पूरा गायब हो जाएगा और नया कंटेंट फाइल में ऐड हो जाएगा। यू कैन नॉट सी प्रीवियस कंटेंट, क्योंकि वो ओवरराइट हो जा रहा है, फाइल ही ओवरराइट हो जाती है। ठीक है, एक्चुअली में तो क्या हो गया? फाइल ही ओवर राइट हो जाती है।
तो जब भी कभी हम लोग फाइल को राइट मोड पर ओपन करेंगे तो इस बात का हमें ध्यान देना पड़ेगा कि राइट मोड हम लोग जनरली यूज़ करते हैं फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू फाइल और टू ऐड फर्स्ट डेटा। ओके, क्लियर है? या पहली बार एंट्री करने के लिए हम फाइल को राइट मोड पर ओपन करते हैं। क्यों? अगर हम दोबारा उसी फाइल को राइट मोड पर ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फाइल ओवरराइट हो जाएगी, मतलब पूरा का पूरा कंटेंट गायब हो जाएगा। इज इट? चलिए इसको पूरा पढ़ते हैं एक बार। द पॉइंटर इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल एंड दिस विल ओवरराइट एनी एग्जिस्टिंग फाइल विथ सेम नेम, मतलब ये उसको ओवरराइट कर देगा। इट विल क्रिएट न्यू फाइल, ओके, इफ वन विद द सेम नेम डज नॉट एग्जिस्ट। इसका सीधा मतलब क्या होता है कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही हो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ओके, इफ it created, yeah, it will create new file if file does not exist। ठीक है ना? देखो रीड में क्या होता है, रीड में ये होता है कि फाइल एग्जिस्ट होनी चाहिए। ओके, अगर रीड फाइल एग्जिस्ट नहीं होगी तो हम कैसे रीड करेंगे, है ना? हिसाब से बोला यहाँ पे फाइल नेम का लोकेशन मैंने बात किया था ना आपसे शुरुआत में, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइल नेम विथ एक्सटेंशन, आपको याद होगा कि फाइल नेम होना चाहिए, है ना? मतलब वहाँ पे फाइल होनी चाहिए, टेक्स्ट फाइल मस्ट बी देयर। बट if you open a file in write mode, means you want to write something in a file, okay, if file does not exist it will be created। ओके, ये राइट मोड क्या करेगा, फाइल को क्रिएट कर देता है। अगर फाइल नहीं है उसको क्रिएट कर देगा, अगर फाइल है तो उसमें वो ओवरराइट करके राइट कर देगा। इज इट? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, है ना? अदरवाइज आपको कुछ चीज़ें ऊपर से निकल जाएंगी। इज इट? चलिए नेक्स्ट, WB तो क्लियर होगा। W मीन्स राइट ओनली फॉर बाइनरी फॉर्मेट। 6.1 W प्लस ओपन फाइल्स फॉर ओपन्स अ फाइल फॉर राइटिंग एंड रीडिंग। पहले राइट देन रीड। R प्लस क्या था, रीड राइट। W प्लस क्या है, राइट एंड रीडिंग। थोड़ा ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे क्लियर होगा। ओके, सेम एज WB प्लस ऑल्सो फॉर बाइनरी फॉर्मेट। नेक्स्ट A, तो हमने देखा R, एक हमने देखा W, एक आ गया A। इसको बोलते हैं अपेंड मोड। ओके, अपेंड मोड क्या होता है, इसमें भी हम लोग कंटेंट ऐड करते हैं, मतलब हम कंटेंट राइट कर सकते हैं। ओके, बट थोड़ा सा अंतर है। चलिए देखिए, ओपन्स अ फाइल फॉर अपेंडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू इट। अपेंडिंग मीन्स ऐड करना। यू कैन ऐड न्यू कंटेंट, बाय कीपिंग प्रीवियस कंटेंट। मतलब प्रीवियस कंटेंट में आप नया कंटेंट ऐड कर सकते हो। तो राइट में क्या था, राइट में प्रीवियस कंटेंट आपका गायब हो जाएगा, वो ओवरराइट हो जाएगा। अपेंड में क्या होता है, अपेंड में जो प्रीवियस कंटेंट है वो रहेगा और नया कंटेंट, जो नया इन्फॉर्मेशन है वो अपेंड हो जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा। ओके, क्यों ऐड हो जाएगा, इसलिए ऐड हो जाएगा। द पॉइंटर इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द फाइल। ओके, ध्यान दीजिए, रीड और राइट दोनों में क्या होता है, फाइल पॉइंटर कहाँ होता है, बिगिनिंग में। लेकिन अपेंड मोड में क्या होता है, फाइल पॉइंटर कहाँ होता है, लास्ट में होता है। मतलब अगर मान लो ये हमारी फाइल है तो फाइल पॉइंटर अगर अपेंड मोड में ओपन हो रही है तो ये यहाँ फाइल पॉइंटर रहेगा लास्ट में। ओके, इज इट? और ये भी क्या करता है, नई फाइल क्रिएट कर देता है अगर फाइल नहीं होती है तो। ओके, मतलब
अगर हम इसको ओपन करेंगे, फिर हम लोग बात करते हैं बाद में। ओके, अब हम इसको और समझेंगे। अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो ठीक है, उसमें अपेंड हो जाएगा। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब फाइल नहीं है, तो फाइल क्रिएट भी हो जाती है। इज इट? फिर ए बी, आई थिंक क्लियर। ए बी मीन्स अपेंडिंग इन बाइनरी मोड। ए प्लस मीन्स अपेंडिंग एंड रीडिंग, अपेंड करेंगे और उसको रीड करेंगे। और ए बी प्लस मीन्स आपको क्लियर है, फॉर बाइनरी। इज इट? चलिए थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। चलिए मान लीजिए एफ ओपन स्टोरी डॉट टी फाइल इन रीड मोड। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर 1 फाइल ओपन इन रीड मोड। ओके, नंबर 2 फाइल रीडिंग कहाँ से होगी, फाइल पॉइंटर एट द टॉप ऑफ द फाइल। मीन्स रीडिंग कहाँ से होगी, बिगनिंग से। इज इट? रीड ओनली मोड है, ओपन इन रीड मोड, रीड ओनली मोड। क्लियर है ना? तो आई थिंक पहले लिख चुके हैं रीड ओनली मोड। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, फाइल मस्ट बी देयर। ठीक है ना, फाइल लोकेशन पर होनी चाहिए। अगर फाइल नहीं होगी तो कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा। हो सकता है आपको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा, है ना। इज इट? चलिए देखेंगे कैसी एरर मिलेगी। नेक्स्ट, अब देखिए अगर आपने फाइल ओपन कर लिया, ओपन स्टोरी डॉट टी डब्लू मोड में क्या हो गया है, फाइल ओपन इन राइट मोड ओनली। ठीक है, रीड मोड ओनली, राइट मोड ओनली। ठीक है, रीड ओनली मोड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रीड ओनली मोड एंड राइट ओनली मोड। क्लियर है? मतलब केवल आप राइट कर सकते हो। नो, राइटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, बिगनिंग से। तो इसमें भी क्या हो गया, फाइल पॉइंटर कहाँ से स्टार्ट होता है, टॉप ऑफ द प्लेस। मतलब राइटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, बिगनिंग से। ओके, थर्ड, ओल्ड कंटेंट will be deleted if file exist। ठीक ना, अगर फाइल एग्जिस्ट करती है, पहले से फाइल है, तो क्या जो ओवरराइट हो जाएगी फाइल, मतलब पूरा कंटेंट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ओके, न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर फाइल नहीं है तो फाइल क्रिएट हो जाती है। इज इट? और उसमें आप जो लिखना चाहो आप लिख सकते हो, एफ ओपन स्टोरी डॉट टी ए। ओके, अपेंड मोड, अगर फाइल आप अपेंड मोड पे ओपन करते हो तो फाइल ओपन इन अपेंड ओनली मोड। नंबर 2, फाइल पॉइंटर कहाँ होगा, कहाँ होगा, एंड ऑफ द फाइल, एकदम लास्ट में होता है। ठीक है ना, नॉट न्यू कंटेंट एडेड विथ प्रीवियस कंटेंट।
मतलब पहले से जो कंटेंट है उसके साथ न्यू कंटेंट ऐड हो जाएगा। चौथा सेम चीज, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब वहाँ पर story.txt फाइल नहीं है, तो फाइल क्रिएट हो जाएगी और आप जो भी ऐड करना चाहते हो वो ऐड हो जाएगा। ओके, मैं उम्मीद करूँगा कि यू विल try to see this video at least 2 to 3 times. Okay, please revise, okay, as much as you can. It is very important to understand access mode. Okay, अगर आप एक्सेस मोड को नहीं समझोगे तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप देखिए, थोड़ा गौर से देखिए, एक्सेस मोड पर कहीं पर भी डिलीट नहीं है, दिख रहा है? कहीं पर भी मॉडिफाई नहीं है, जैसे हमने डेटाबेस कनेक्शन में किया है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, रीड, रीड मतलब डिस्प्ले कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, है ना। राइट एंड अपेंड। लेकिन आप देखिएगा, जो भी ऑपरेशन हमने इससे पहले डेटाबेस में किए थे, चाहे वो इंसर्ट का हो या डिलीट का हो, अपडेट का हो, डिस्प्ले का हो, सारी की सारी कोडिंग हम लोग करने वाले हैं केवल रीड, राइट और अपेंड से। तो you have to understand access mode well. That is why, okay, it is my request, please see this video at least 2 to 3 times. Thank you.